बिहार में कितने विश्वविद्यालय हैं? तो बिहार में जो विश्वविद्यालय हैं दोस्तों 15 से प्लस सरकारी हैं और अपडेट अभी आवश्यक हैं। तो प्रश्न 591 में भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय है। प्रश्न 592 में किसे भारतीय रेल का जनक कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। प्रश्न 593 में किसे संगीत सम्राट कहा जाता है? तो तानसेन कहा जाता है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न 594 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे जब जीएसटी लागू हुए हैं? जिस समय जीएसटी लागू हुए थे उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? नीतीश कुमार थे। प्रश्न 595 में किस जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण है। कौन है? पश्चिमी चंपारण। प्रश्न 596 में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों 12 फरवरी को मनाया जाता है। प्रश्न 597 में भारत में कुल कितने पंचवर्षीय योजनाएं बनी है? तो उत्तर हो जाएगा 12। 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई है अभी तक ले भारत में। प्रश्न 598 में भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो रेलवे प्लेटफॉर्म है दोस्तों हुबली कर्नाटक में। हुबली कर्नाटक। प्रश्न बात करते हैं 599 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न 600 में बात करेंगे जल जीवन हरियाली अभियान किस राज्य से जुड़ा है? तो बिहार से जुड़ा हुआ है। प्रश्न 601 में बात करेंगे किस भारतीय राज्य में भील जनजाति पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश। प्रश्न 602 में बात करेंगे पंचायती राज की शुरुआत भारत में सबसे पहले किस राज्य में हुई? तो राजस्थान में हुई है। प्रश्न 603 में बात करेंगे बिहार का कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाता है? तो रोहतास जिला है दोस्तों धान का कटोरा कहलाता है। प्रश्न 604 में भारत में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो 50 से प्लस केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और अब अभी तक अपडेट आवश्यक है, फिर अपडेट हो जाएंगे इसका। प्रश्न बात करते हैं 605 में किस युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी मिली है? तो बक्सर का युद्ध में दोस्तों बंगाल का दीवानी मिली है। प्रश्न 606 में बात करेंगे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष देखा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न 607 में बात करेंगे पंचशील सिद्धांत किस वर्ष अपनाया गया था? तो 1974 इसका सही उत्तर हो जाएगा 1954 1974 नहीं 1954। प्रश्न 608 में बिहार का राजकीय पशु कौन है? तो गौर यानी कि भारतीय बाइसन है। प्रश्न 609 में बात करेंगे किस अधिनियम के द्वारा भारत में ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई थी? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम। प्रश्न 610 में बात करेंगे भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बांध है? तो महाराष्ट्र में है। प्रश्न 611 में बात करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर है। कौन है दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 612 में बात करेंगे राष्ट्रगीत के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। प्रश्न 613 में बात करेंगे किस राज्य में कोयले के सबसे बड़े भंडार हैं? तो झारखंड राज्य में सबसे कोयला का सबसे बड़ा भंडार है। प्रश्न 614 में बात करेंगे सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। प्रश्न 615 में बात करेंगे किस योजना के अंतर्गत शहरी गरीबों को आवास दिए जाते हैं? तो प्रधानमंत्री आवास योजना। कौन है? प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रश्न 616 में बात करेंगे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। प्रश्न 617 में बात करेंगे आरटीआई में आर का अर्थ क्या है? अर्थ का अर्थ होता है दोस्तों राइट। राइट मतलब हमारा अधिकार है। हमारा अधिकार है। राइट मतलब क्या होता है? अधिकार। प्रश्न बात करेंगे 618 में बिहार का कौन सा जिला मिथिला चित्रकला से के लिए प्रसिद्ध है? तो मधुबनी जिला है। कौन है? मधुबनी। यम से देखिए इसका ट्रिक बता दे दोस्तों मिथिला चित्रकला पूछेगा यम से मिथिला और यम से मधुबनी। आगे बात करते हैं 619 नंबर प्रश्न में कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो मंगल को लाल ग्रह कहलाता है। क्या हो जाएगा? मंगल लाल ग्रह। आगे हम बात करते हैं 620 नंबर प्रश्न में 620 में दे रखा है किस वायसराय के समय साइमन कमीशन भारत आया है? तो लॉर्ड इरविन के समय। किसमें दोस्तों? लॉर्ड इरविन। आगे हम बात करते हैं 621 नंबर प्रश्न में
बिहार में दलित सेना की स्थापना किसने की थी? तो दलित सेना की स्थापना जो है दोस्तों आपका रामविलास पासवान ने किए थे। किसने किए थे? रामविलास पासवान। आगे हम बात करते हैं 622 नंबर प्रश्न में। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति होता है भारत के उपराष्ट्रपति होता है। प्रश्न 627 में किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को माफी का अधिकार प्राप्त होता है? तो किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को माफी का अधिकार प्राप्त होता है? तो अनुच्छेद 72। आगे हम बात करते हैं प्रश्न 624 में ग्राम स्वराज को संकल्पना किसने दी थी? तो महात्मा गांधी की दी थी ने। प्रश्न नंबर 625 में चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो चाणक्य था। प्रश्न 626 में नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? कुमारगुप्त प्रथम। सबसे पहले किसने किए थे? कुमारगुप्त प्रथम। प्रश्न 627 में कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न 628 में किस शहर को चांदी नागरी कहा जाता है? तो कटक को कहा जाता है। प्रश्न 629 में संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। प्रश्न 630 में भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड था। कौन सा था दोस्तों? उदर मार्तंड था। प्रश्न 631 में आरटीआई का पूर्ण रूप क्या है? आरटीआई का होता है दोस्तों राइट ऑफ एजुकेशन होता है। क्या होता है? राजू राइट ऑफ एजुकेशन। प्रश्न 632 में किस वर्ष में जनगणना पहली बार हुई थी? तो 1872। कौन सी हुई थी दोस्तों? 1872। 633 प्रश्न में किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को। प्रश्न 634 में बिहार का कौन सा शहर सिल्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो भागलपुर है। कौन है? भागलपुर है। प्रश्न 635 में हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1966 में हुआ था। प्रश्न बात करेंगे 636 में भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल दोस्तों है कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है। प्रश्न 637 में पाटलिपुत्र का नाम किसने रखा था? तो अजात शत्रु ने रखा था। पाटलिपुत्र का नाम किसने रखा था? अजात शत्रु ने रखा था। 668 नंबर प्रश्न में भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कब स्थापित हुआ है? तो 1956 ईस्वी में स्थापित हुआ है। प्रश्न 639 में किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? तो ए ओ ह्यूम ने किए थे। कौन किए थे? किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? ए ओ ह्यूम ने किए थे। 640 नंबर प्रश्न में दोस्तों दे रखा है आपका, ध्यान से देखिएगा। भारत में नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो गणित क्षेत्र में जो है दोस्तों आपको नोबेल पुरस्कार नहीं